हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और ये हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नेक्स्ट लेक्चर। आज है तुम्हारा 8वां लेक्चर। 7 लेक्चर हम दे चुके हैं और तुम जानते भी हो, बहुत डिटेल में पढ़ रहा होगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है सिंथेसिस ऑफ क्यूनोलिन। आज का टॉपिक का नाम क्या है बताओ? सिंथेसिस ऑफ क्यूनोलिन। देखो सिंथेसिस ऑफ क्यूनोलिन दिखता कैसा है ये पहले देख लो। क्यूनोलिन कुछ ऐसा दिखता है, बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में पैराडीन फ्यूज किया हुआ है ना, पैराडीन फ्यूज किया हुआ है। दिस वन इज क्यूनोलिन। तो क्यूनोलिन में कौन फ्यूज किया हुआ है बताओ? पैराडीन। डिटेल चर्चा करेंगे इसका मैकेनिज्म और डिटेल इसका सिंथेसिस। ये टोटल 4 सिंथेसिस है जिसमें 3 नेम रिएक्शन है, बाकी एक इंडोल से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे किसको बताओ? क्यूनोलिन को। इंडोल से क्यूनोलिन को बताएंगे। पिछले क्लास में हम बता चुके हैं बहुत डिटेल में इंडोल के बारे में, ये तुम लोग जान रहा होगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे ये क्यूनोलिन मतलब अस्कार्प सिंथेसिस, डॉग्नर मिलर सिंथेसिस, फ्रेडलैंडर सिंथेसिस और क्या इंडोल सिंथेसिस। इंडोल से क्यूनोलिन बनाने का तरीका। बच्चों समझना बात को, एक एक बात को बढ़िया से समझना, एक एक मैकेनिज्म को ध्यान से देना, क्योंकि यहां तुम्हारा जो मैकेनिज्म निकल के आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है टॉपिक। बात समझ रहे हो? इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दोगे, बहुत बढ़िया से ध्यान दोगे। चलो हम एक एक करके चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं इसका बढ़िया रूप। तो सबसे पहला क्या है बताओ? अस्कार्प सिंथेसिस। हम पूरा मिटा देते हैं। आज का पहला कहानी हम लोग शुरुआत करते हैं अस्कार्प सिंथेसिस से। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं अस्कार्प सिंथेसिस। टॉपिक का नाम क्या है बताओ? अस्कार्प सिंथेसिस। पहला तुम्हारा अस्कार्प सिंथेसिस। अस्कार्प सिंथेसिस ध्यान दोगे और बहुत बढ़िया से ध्यान देना। अस्कार्प सिंथेसिस के हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे। अस्कार्प सिंथेसिस दिखने रहे क्या? ठीक है, अस्कार्प सिंथेसिस। ठीक है, तो अस्कार्प सिंथेसिस में यहां तुम्हारा एकदम बात को समझना। अस्कार्प सिंथेसिस में सबसे पहले यूज क्या करेंगे ये पहले देख लो कि यूज क्या करेंगे। हम लोग को लेना क्या है बाबू? एनिलीन लेना है। क्या लेना है? एनिलीन। और इसमें क्या लेना है? ग्लिसरॉल। अब ये क्या होता है ये तो हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे और इसका स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे। एनिलीन में ग्लिसरॉल डालेंगे और इसमें 2 चीज करेंगे। देखो सबसे पहले H2SO4 डालेंगे और इसके साथ FeSO4 भी थोड़ा सा डालेंगे। ठीक है, डिहाइड्रेशन करेगा। दूसरा तुम्हारा रिडक्शन कराएंगे और इसमें नाइट्रोबेंजीन डाल देंगे। नाइट्रोबेंजीन बहुत डिटेल में। ठीक है, और ये तुम्हारा नाइट्रोबेंजीन डाल दोगे, तुम्हारा जो बन जाएगा वो बन जाएगा क्यूनोलिन। तो यहां से तुम लिख सकते हो क्यूनोलिन। ये हो गया तुम्हारा क्यूनोलिन। ठीक है, अब ये तुम्हारा हो गया लैंग्वेज प्रॉब्लम में। अब फोटो दिखाते हैं। फोटो, ये एनिलीन है तो एनिलीन का फोटो कैसे होगा? ऐसे कुछ। ये एनिलीन, बात को समझना। ग्लिसरॉल का फोटो कैसे होगा? CH2OH। यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा? CHOH। यहां हो जाएगा CH2OH और इसके ऊपर क्या डालोगे? पहला पोजीशन में क्या डालोगे? H2SO4। ठीक है, और इसके साथ थोड़ा सा आएगा FeSO4। दूसरा में कहानी क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। तो ये तुम्हारा नाइट्रोबेंजीन है, यहां जुड़ जाएगा NO2। तो कुल मिलाकर यहां जो बन जाएगा ये बन जाएगा क्यूनोलिन। तो यहां तुम पैराडीन को डाल दो, ये तुम्हारा क्यूनोलिन बन गया। ठीक है, अब ये कहानी बनता कैसे है वो डिटेल में हम लोग इसका मैकेनिज्म चर्चा करेंगे। फिर से एक बार देखो, हम लोग क्या लेंगे? एनिलीन को लेंगे, ग्लिसरॉल लेंगे और ये तुम्हारा H2SO4 FeSO4 इसके प्रेजेंस में लिखेंगे नाइट्रोबेंजीन। तो क्या कहोगे? व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद ग्लिसरॉल in presence of H2SO4 to form quinoline after reduction। ये रिड्यूस करता है with नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन के साथ रिड्यूस करके और तुम्हारा ये क्यूनोलिन बना देता है। कोई दिक्कत? बात समझ रहे हो? ये तुम्हारा एनिलीन का स्ट्रक्चर हुआ। बेंजीन में NH2 जोड़ दोगे, एनिलीन कहोगे। CH2OH CHOH CH2OH ये तुम्हारा ग्लिसरॉल का आता है। H2SO4 जैसे जैसे FeSO4 नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा हुआ और कुल मिलाकर ये क्यूनोलिन बन जाता है। अब ये कैसे बना इसका हम लोग डिटेल मैकेनिज्म चर्चा करेंगे। पहले ये फोटो छाप लो, उसके बाद डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे मैकेनिज्म ऑफ अस्कार्प सिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ अस्कार्प सिंथेसिस
बढ़िया से फोटो साफ लो। बात समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर है? देखो इसका मैकेनिज्म का कहानी समझना, मैकेनिज्म का कहानी बताते हैं थोड़ा सा। मैकेनिज्म करना क्या है ये थोड़ा समझो। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करोगे? स्टेप 1 देखो समझना, स्टेप 1 में करोगे क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, ग्लिसरॉल और H2SO4 मिला के और हम लोग क्या बनाएंगे, एक्रोलीन बनाएंगे। हम लोग बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ एक्रोलीन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोलीन। एक्रोलीन कैसे बनेगा ये थोड़ा सा देखो। एक्रोलीन बनेगा ग्लिसरॉल और H2SO4 हम मिला देंगे कंटेनर में, ग्लिसरॉल लेंगे फिर H2SO4 मिलाएंगे, ये तुम्हारा बन जाएगा एक्रोलीन। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ एक्रोलीन सबसे पहले वो फॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में क्या चलेंगे बताओ? तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, ये एक्रोलीन जो बनेगा वो तुम्हारा ये एनिलीन के साथ अटैक करेगा, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एनिलीन विथ एक्रोलीन, मतलब एनिलीन विथ एक्रोलीन, एनिलीन है विथ एक्रोलीन। ये एनिलीन के साथ तुम्हारा एक्रोलीन का रिएक्शन होगा, ये भी जो तुम्हारा बनता है वो बन जाएगा, साइक्लाइजेशन वगैरह कर जाएगा। उसके बाद स्टेप 3 जो तुम्हारा है वो तुम यूज क्या करोगे, रिडक्शन कराओगे, रिडक्शन विथ नाइट्रोबेंजीन। देखो मैकेनिज्म 3 स्टेप में जा रहा है, नाइट्रोबेंजीन, रिडक्शन विथ नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, रिडक्शन विथ नाइट्रोबेंजीन, यहां तक कहानी समझ में आ रहा है? हाँ ठीक। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये फॉर्मेशन ऑफ एक्रोलीन हो गया, एनिलीन। जब एक्रोलीन बन जाएगा तो एनिलीन के साथ एनिलीन, बहुत दूर हो गया ना, एनिलीन, ये तुम्हारा एनिलीन विथ एक्रोलीन। और उसके बाद हो गया रिडक्शन विथ नाइट्रोबेंजीन, रिडक्शन विथ नाइट्रोबेंजीन। ये 3 कहानी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे स्टेप 1 में, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोलीन। अब कैसे एक्रोलीन बनता है ये थोड़ा सा तुम बढ़िया से देखो, हमको बिठाना पड़ेगा। ये तुम लिख लिया, लिख लो। ये एक्रोलीन कैसे बनेगा ये बढ़िया से दिमाग में रखो। एक्रोलीन कैसे बनेगा देखो, स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ एक्रोलीन है ना, क्या है बताओ, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोलीन। एक एक बात को दिमाग में रखो, एक एक बात को दिमाग में रखो। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोलीन क्या है बताओ बाबू, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोलीन। चलो ध्यान देखो, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोलीन। तो फॉर्मेशन ऑफ एक्रोलीन में क्या होता है, CH2 है रहने दो, ये OH है रहने दो, ये तुम्हारा C है रहने दो, यहाँ OH है रहने दो, इसका H एक निकाल दो, CH2 है रहने दो, OH है रहने दो। अब देखो H2SO4 है, H2SO4 क्या करता है, ये टूट जाता है H प्लस में और HSO4 माइनस में। एक एक बात को काउंट करो, दिमाग में रखना, ये प्लस चार्ज है, इसका लोन पेयर यहां दिख रहा होगा ऑक्सीजन का, है ना। प्राइमरी अल्कोहल वाला ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हो गया थोड़ा बताओ, ये CH2 हो गया और यहाँ क्या हो गया C, और इधर तुम्हारा क्या हो गया OH, और यहाँ क्या हो गया H, और ये तुम्हारा क्या हो गया बाबू CH2, और यहाँ क्या हो गया OH, इसके साथ O है, H पहले था, एक और H गया था, हम H2 डायरेक्ट लिख दें, इसका एक लोन पेयर बचा, एक का नुकसान हुआ, इसलिए कौन सा चार्ज आ गया बताओ, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कहानी देखो आगे बढ़ता है, ये बाहर निकलना चाहता था, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, ये बाहर निकल गया, ठीक है, तो बाहर क्या निकला, H2O तुम्हारा बाहर निकला, और संग संग क्या हो गया, H प्लस भी बाहर निकल गया, है ना। यहां से देखो ना H प्लस बाहर निकल गया, तो कुल मिलाकर क्या बचा थोड़ा बताओ, यहाँ CH2 बच गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ तुम्हारा कौन बचा है C, और इधर तुम्हारा कौन बचा है OH, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया CH2, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया OH। कहानी कुछ ऐसा है। अब यहां से क्या होता है, इसके पास तुम्हारा लोन पेयर है, ये टॉटोमेरिज्म करता है, ये यहां गया तो ये यहां गया, इसको हम लोग बोलते हैं टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो बना क्या प्रोडक्ट, ये थोड़ा देखो, टॉटोमेरिज्म वाला कहानी समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म करेगा तो क्या बनेगा थोड़ा देखो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया CH2 है, तो ये लोन पेयर यहां गया, तो ये तो बॉन्ड टूट गया ना, तो ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट कर गया, मतलब कुल मिलाकर यहां क्या हो गया CH3। देखो CH2 था, CH2 था, ये थोड़ा सा फोन आ रहा है, ठीक है। तो यहां से देखो ये CH2 था, एक हाइड्रोजन चला गया तो क्या हो गया CH3,
तो ये CH3 हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और ये तुम्हारा क्या हो गया C, और यहाँ क्या हो जाएगा बाबू बताओ, डबल बॉन्ड हो। ये देखो C, ये तुम्हारा लोन पेयर यहाँ दिया कि हाइड्रोजन भाग के इसके पास चला गया, ठीक है, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया CH2 और तुम्हारा क्या हो गया OH। कहानी यहां तक समझ में आ रहा होगा? ये कहानी में बहुत सिंपल सी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कहानी समझ में आ रहा होगा। अब यहां से इसको हम मिटा रहे हैं, थोड़ा सा ये दिमाग में रखोगे सिर्फ, यहां से एक एक बात को समझना, एक एक बात को समझना। फिर से H2SO4 का H प्लस आता है, ये H प्लस फिर से आता है, और इसका जो लोन पेयर है ये अब इलेक्ट्रॉन देता है इसको। तो यहां से क्या बन गया थोड़ा बताओ, ये CH3 है, इसका H एक बाहर निकाल दो, है ना, और यहां से तुम्हारा क्या हो गया थोड़ा बताओ, यहां से समझना, ये तुम्हारा क्या हो गया डबल बॉन्ड O, और इसमें क्या लग गया H, समझना पहले बात को। ये तुम्हारा क्या हो गया, एक और हाइड्रोजन लगा ना, तो यहां हाइड्रोजन कितना हो गया बताओ, 2, एक हाइड्रोजन नहीं, एक ही हाइड्रोजन हुआ, एक हाइड्रोजन यहां लग गया, यहां कुल मिलाकर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, क्योंकि नुकसान हुआ है। यहां से तुम्हारा क्या हो गया C, यहां भी H है, यहां H है, और यहां क्या है OH। कुछ कहानी ऐसा बना, कुछ कहानी ऐसा बना। अब यहां से क्या होता है, बात को समझना, ये शिफ्ट किया इधर, तो ये शिफ्ट किया इधर, ठीक है, तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया CH2, ये H बाहर निकाल दोगे, यहां से तुम्हारा देखो C, ये तुम्हारा यहां से हो गया, यहां से तुम्हारा C है, ये हो गया सिंगल बॉन्ड OH, यहां लोन पेयर आ गया, यहां डबल बॉन्ड हो गया, यहां C हो गया, यहां H तो है, रहने दो, ये वाला H तुम्हारा ऐसे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारा O हो गया, ये H हो गया, यहां लोन पेयर भी। कहानी कुछ ऐसा ट्विस्ट किया है, हाँ। अब देखो यहां से क्या होता है, ये बॉन्ड बना यहां, ये शिफ्ट किया यहां, कुल मिलाकर यहां देखो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास पहुंच गया, इधर दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया CH2H, और यहां से तुम्हारा क्या हो गया बताओ, ये हो गया C, और यहां क्या हो गया OH, और यहां से तुम्हारा क्या हो गया नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन उठ के यहां आ गया, तो ये हाइड्रोजन यहां आ गया, कुल मिलाकर यहां सिंगल बॉन्ड, ये C और डबल बॉन्ड O हो गया, और यहां क्या हो गया H। अब कुल मिलाकर यहां से क्या होता है, डिहाइड्रेशन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बताओ, यहां तक दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, इधर नीचे, हाँ ठीक है, तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब यहां से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहीं थोड़ा ऊपर चलते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्या होता है बताओ, डिहाइड्रेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं, तुम अपने से लिख लोगे, डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो इसका बॉन्ड यहां गया, ये बाहर निकल गया, H2 बाहर, तो H2 बाहर हो गया, तो बचा क्या CH2, दिख रहा है इधर, नहीं दिख रहा है, यहां तक बना, यहां देखो CH2 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड C, C इसके साथ H लगा हुआ है, H रहने दो, और यहां हो गया C डबल बॉन्ड O और क्या H, इसी को एक्रोलीन कहते हैं हम, क्या कहते हैं बताओ, एक्रोलीन कहते हैं, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया एक्रोलीन, कहानी समझना, कुछ नहीं किए, ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल में H प्लस आया H2SO4 से, यहां से कहानी कुछ बना, टॉटोमेरिज्म बना, ये कहानी बनते 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 ये तुम्हारा डिहाइड्रेशन करके वाटर बाहर निकाल दिया और एक्रोलीन बन गया, यही बनाना था हमको। तो ग्लिसरॉल से कैसे एक्रोलीन बना, वो पहला स्टेप था, जल्दी फोटो छाप लो इसका, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसीलिए छापना बहुत जरूरी है, जल्दी यहां तक आ जाओ, ये तुम्हारा एक्रोलीन हुआ, ये तुम्हारा कौन हुआ बताओ, एक्रोलीन हुआ, जल्दी छाप लो, साइड हट गए, जल्दी छाप लो जल्दी, जब हो गया हो तो आगे बढ़ जाएंगे, जब हो गया हो तो आगे बढ़ जाएंगे, जब हो गया हो तो आगे बढ़ जाएंगे, चलो हो गया। अब स्टेप 2 चलेंगे हम लोग, चले स्टेप 2 चलेंगे, कौन सा स्टेप चलेंगे बताओ बेटा, इसको कुछ नहीं हुआ, ये H प्लस अटैक किया ग्लिसरॉल पर, कुछ कहानी ऐसा बना, ऐसा 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 करते 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 यहां तक पहुंच गया है ना, तो ये पहुंच गया है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, ये स्कर्व सिंथेसिस का स्टेप नंबर 2 चलेगा, ध्यान दोगे बढ़िया से, क्या चलेंगे बताओ, स्टेप 2 चलेंगे, और स्टेप 2 में ध्यान दोगे, बहुत बढ़िया से ध्यान देना, स्कर्व सिंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहे हो, ठीक है, ये पहला हो गया एक्रोलीन बनाने का मेथड, एक्रोलीन कैसे बनेगा, उसके बाद तुम्हारा स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या है बताओ, अटैक ऑफ एक्रोलीन, अटैक ऑफ एक्रोलीन, एक्रोलीन ऑन
ऑन एनिलीन, ठीक है, एनिलीन पर। तो देखो ध्यान से, ये तुम्हारा एनिलीन है। एक एक बात को समझो, एक एक बात को समझो। यहाँ N है, H2 है, इसके पास लोन पेयर है, यहां तक तो कहानी समझ में आ रहा होगा। प्लस यहां से क्या हो गया, CH2 हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ CH हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, और ये तुम्हारा H हो गया। दिस वन इज एक्रोलिन। अब ये क्या करता है, अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड करता है। तो ये बॉन्ड यहां गया तो इसका माथा खुल गया। तो कहानी क्या बन जाएगा थोड़ा बताओ। तो यहाँ कहानी बनेगा, ये बेंजीन रिंग है, तो यहाँ बेंजीन रिंग रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बेंजीन रिंग रहने दो भैया। अब यहां से तुम्हारा क्या हो गया बताओ, N, और यहां से तुम्हारा ऊपर H है, नीचे भी H है, ठीक है। ये किसके साथ जुड़ गया बताओ, CH2 के साथ जुड़ गया। इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। काहे पॉजिटिव चार्ज आएगा सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ है इसके पास, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहां तुम्हारा सिंगल बॉन्ड, तो ये तुम्हारा सिंगल बॉन्ड, यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, CH हो जाएगा, CH हो जाएगा। यहां डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट करके आ गया, ये मुड़िया पर इसका C खुल गया, तो ये नेगेटिव चार्ज, और इसमें तुम्हारा H जुड़ा हुआ है। यहां तक में कहानी में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आती। ये नेगेटिव अब क्या करता है, इसका H पर अटैक करता है, ये खुल गया। तो कुल मिलाकर क्या बन गया बताओ, ये बेंजीन रिंग हो गया, रहने दो, ये बेंजीन रिंग हो गया। ये ऐसे ही कुछ कहानी बन गया, रहने दो। अब यहां तुम्हारा क्या हो गया, N, और एक H बच गया, ऊपर वाला को नीचे कर देते, एक H बच गया है मेरे पास। यहां से सिंगल बॉन्ड, यहां CH2 हुआ, रहने दो। ये तुम्हारा क्या हो गया, CH हो गया, ये भी रहने दो। यहां डबल बॉन्ड हो गया, रहने दो। और ये तुम्हारा C हो गया, यहां हो गया OH, और ये तुम्हारा क्या हो गया H, इस पर लोन पेयर 2 आ गया। कहानी यहां समझ में आना चाहिए। अब इसमें कितना लोन पेयर था, 2 और 1, 3 था ना। ऑक्सीजन पर हमेशा 2 होता है, एक खुल के चला गया, 3 हो गया। 3 में से एक तुम्हारा दान किया, तो तुम्हारा क्या हो गया, 2 बच गया। कहानी यहां तक समझ में आना चाहिए, ये बन गया। अब ये क्या करता है, ये टोटोमेरिज्म करता है, ये यहां गया, ये शिफ्ट करके यहां गया। मतलब कुल मिलाकर बेंजीन रिंग रहेगा, बात को समझो, बेंजीन रिंग रहेगा, ये तुम्हारा N हो गया, इस पर लोन पेयर रहेगा, H रहेगा। और लोन पेयर कैसे आया, तो ये हाइड्रोजन दिया ना इसको, ये तुम्हारा यहां से क्या हो जाएगा, CH2 तो रहेगा, रहने दो, ये तुम्हारा CH होगा। और ये वाला H जो है ना, ये लोन, यहां तुम्हारा लोन पेयर दिया था डबल बॉन्ड, ये वाला H इस पर शिफ्ट कर गया, तो H2 हो गया है ना, ये H2 हो गया। और कहानी क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या बन गया, H। अब यहां से क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो इंपॉर्टेंट बात ऐसा है कि कहानी समझो। H प्लस फिर से अटैक करता है इस पर, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या करता है, इसका मूडी जो है ना, मूडी इस पर अटैक किया, तो कुल मिलाकर तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो एसिड से H प्लस आ रहा है ना दाएं दाएं, और ये तुम्हारा यहां से यहां से यहां से, और ये तुम्हारा क्या हो गया N, और ये तुम्हारा H हो गया, और यहां तुम्हारा क्या हो गया CH2 हो गया, और यहां तुम्हारा क्या हो गया बताओ CH2, यहां C डबल बॉन्ड O, और यहां H लग गया, तो इसका नुकसान हुआ ना एक इलेक्ट्रॉन का, तो +4 यहां H लग गया। अब ये क्या करता है, अपना ये इलेक्ट्रॉन मांगता है, कार्बन है ना, तो बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, इसका मूडी खुल गया। तो कुल मिलाकर यहां क्या हो गया, बेंजीन रिंग, और ये तुम्हारा बॉन्ड लग गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया N, और ये तुम्हारा H हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ CH2 हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया CH2 हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया C, और यहां हो गया OH, अरे हो गया ना। इसके पास तो पहले से H होगा, क्योंकि हर कोना पर हाइड्रोजन होता है, और इसका H तो बदले रहेगा, और ये जुड़ जाएगा इससे। तो नुकसान यहां देखो, बॉन्ड टूट के और इसके साथ जुड़ गया, तो इस कार्बन को नुकसान हुआ, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो कहानी कुछ ऐसा बनेगा, बात समझ में आया। अब यहां से क्या होता है, देखो ये H प्लस आया था कहां से, H2SO4 से, H2SO4 से तुम्हारा H प्लस आया है ना, तो H प्लस से H प्लस और HSO4 माइनस बन रहा था, तो अब यहां आया HSO4 माइनस, ये, और ये अटैक किया इस हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन फिर से रिगेन कर दिया। और कहानी कुछ ऐसा बनाया, ये बेंजीन रिंग है ना, और ये बॉन्ड बन गया, ये तुम्हारा क्या हो गया देखो N, तो रहने दो, H रहने दो, यहां से क्या हो गया थोड़ा बताओ, ये HSO4 माइनस है, और यहां ये तुम्हारा क्या हो गया CH2 हो गया, रहने दो, ये भी तुम्हारा CH2 हो गया, रहने दो, और ये तुम्हारा क्या हो गया C, और ये बॉन्ड बन गया, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है बताओ H, और क्या OH, और यहां बॉन्ड हो गया है ना, ये बॉन्ड बन गया। तो कुल मिलाकर ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है, देख लो यहां, ठीक है। अब ये कहानी बन चुका है, ये कहानी बन चुका है। अब इसका कहानी थोड़ा सा नीचे लाइन क्या नाम जगह है। अब देखो नीचे तुम्हारा क्या होता है, ध्यान देना, ये हाइड्रोजन जो है इसका पड़ोसी वाला, ये हाइड्रोजन एक निकालो, डीहाइड्रोजन होता है, ये वाला बॉन्ड यहां गया,
ये वाटर बाहर निकल गया, तो यहाँ डिहाइड्रेशन होता है, तो तुम लिख सकते हो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में कौन बाहर होता है? H2O। कौन बाहर होता है बताओ? H2O। तो यहाँ बन क्या गया बताओ? ये बेंजीन रिंग हो गया, तो रहने दो। ये बॉन्ड यहाँ यहाँ और यहाँ हो गया, रहने दो। ये तुम्हारा N हो गया, रहने दो। H हो गया, रहने दो। लोन पेयर है, रहने दो। ये C और H आ गया, रहने दो। यहाँ तुम्हारा डबल बॉन्ड हो गया, रहने दो। ये तुम्हारा CH हो गया, रहने दो। ये सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 के साथ जुड़ गया, रहने दो। अब यहाँ तुम्हारा किसके साथ जुड़ गया? ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, रहने दो। ये तुम्हारा प्रोडक्ट बना, ठीक है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बना। यहां तक तुमको समझ लेना है कि अटैक करता है एक्रोलिक एनिलीन पर, तो तुम्हारा ये बन गया। इसका नाम है, इसको हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ क्यूनोलिन। वैसे इसका नाम अगर लिखना चाहोगे तो 1 पर हाइड्रोजन है, 2 पर हाइड्रोजन ज्यादा है, एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड नहीं है, तो बोला जाता है 1,2 डाइहाइड्रोक्यूनोलिन। इसका नाम अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो 1,2 डाइहाइड्रोक्यूनोलिन। ये तुम्हारा बन गया 1,2 डाइहाइड्रोक्यूनोलिन। अब हम लोग क्या करेंगे? लास्ट स्टेप चलेंगे और इसको रिडक्शन कराएंगे और ऑक्सीडेशन कराएंगे, है ना? रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन, ठीक, मतलब हाइड्रोजन हटाएंगे इससे, रिडक्शन नहीं कराते। ये बात दिमाग में रख लेना, इंप्रूव कर लो बहुत। थर्ड स्टेप में तुम्हारा ऑक्सीडेशन कराएंगे। जल्दी यहां तक पहुंच जाओ, जल्दी यहां तक पहुंच जाओ जल्दी 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 जल्दी। कहानी समझ में आना चाहिए, पूरा पूरा कहानी समझ में आना चाहिए पूरा पूरा। साइड हो गए हम, लिख लो जल्दी से, अगर लिख लिया हो तो जल्दी बता दो। हो गया? नहीं, बहुत सिंपल है। हम लोग पढ़ रहे हैं स्कार्प सिंथेसिस। स्कार्प सिंथेसिस में हम लोग क्या लेंगे बताओ? क्या लेंगे? एनिलीन लेंगे, ग्लिसरॉल लेंगे, H2SO4 लेंगे, FeSO4 लेंगे, और इसके प्रेजेंस में फिर जो भी बनेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। किसके प्रेजेंस में बताओ? किसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करेंगे? नाइट्रोबेंजीन के साथ, है ना? तो नाइट्रोबेंजीन, तो ये तुम्हारा बन गया ना 1,2 डाइहाइड्रोक्यूनोलिन। इसके साथ इसमें क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब हाइड्रोजन हटेगा यहां से। कैसे हाइड्रोजन हटेगा ये तुमको हम दिखाएंगे, फिलहाल ये लिख लो। तो हम ये मान रहे हैं, तुम लोग लिख चुके हो, इसलिए हम इसको मिटा दें, ठीक है। यह मान रहे हैं कि तुम लोग लिख लियो, इसलिए इसको हम मिटा देंगे। चल, अब हम क्या करते हैं? थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब ध्यान देना, और बहुत बढ़िया से ध्यान देने वाला बात है। अब हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन कराएंगे। क्या करेंगे बताओ? ऑक्सीडेशन। तो ध्यान समझो, ऑक्सीडेशन मतलब स्टेप 3, ये खत्म हो जाएगा ना, स्टेप 3 आ जाएगा। तो स्टेप 3 में तुम्हारा क्या रहेगा बताओ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराएंगे मतलब हाइड्रोजन का हटेगा बाय नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन के द्वारा ऑक्सीडेशन कराएंगे। कैसे होगा देखो, ये बना हुआ चीज है, उसको लिख लेना पहले। ये बेंजीन रिंग हुआ, और यहां तुम्हारा क्या बना हुआ था? ये CH था, ये NH है, यहां CH2 था, यहां CH कर देते हैं, एक हाइड्रोजन बाहर कर देते हैं। यहां सिंगल बॉन्ड था, यहां CH था, और यहां डबल बॉन्ड था। कुछ कहानी ऐसा था, ठीक है। अब यहां से क्या होता है? नाइट्रोबेंजीन आता है। कौन आता है बताओ? नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन क्या बन जाता है? थोड़ा देखो, NO2 है। ये क्या करता है? अपना ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। कहता भैया हम ऑक्सीजन देते हैं, तुम हाइड्रोजन दो, वाटर बाहर करेंगे। वाटर बाहर कैसे होता है? ये हाइड्रोजन यहां गया, ये हाइड्रोजन बाहर, H2 निकला ना, और इसका एक ऑक्सीजन H2O। इसके पास कितना ऑक्सीजन है बताओ? 2 ऑक्सीजन है, तो इसको मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जो है ये 2 हाइड्रोजन निकाल रहा है, तो इसका 2 मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन निकालेगा। तो एक मॉलिक्यूल जो है एक ऑक्सीजन को लेकर भाग गया, तो 2 मॉलिक्यूल दोनों ऑक्सीजन को लेकर भाग जाएगा। क्लियर है बात? तो यहां से 2 मॉलिक्यूल बाहर कर दे रहे हैं, ये 2 मॉलिक्यूल 2 वाटर को बाहर निकाल दिया। तो अब ये नाइट्रोजन खिसिया जाएगा ना, कहेगा दोनों ऑक्सीजन ले लियो, कुछ तो दो हमको, तो 2 हाइड्रोजन इसको भी देता है। तो कुल मिलाकर ये 3 मॉलिक्यूल आता है। 2 मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन देगा, मतलब 2 हाइड्रोजन देगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया बाहर, और 2 हाइड्रोजन फिर से जो दिया वो नाइट्रोजन के पास ला गया। तो ये बेंजीन जो है ना, बेंजीन, इसके ऊपर तो सारा नाइट्रोजन जो है, ऑक्सीजन तो हट गया, इसके साथ कौन जुड़ गया बताओ? कौन जुड़ गया बताओ? हाइड्रोजन। तो इसको एनिलीन, तो ये एनिलीन जो है ना लास्ट में बाहर निकल जाता है, ठीक। और बना क्या प्रोडक्ट? ये देखो, बना क्या प्रोडक्ट? ये देखो, ये बेंजीन रिंग, रहने दो जैसे के तैसे। ये किससे जुड़ा हुआ है? CH से। ये किससे जुड़ा हुआ है? N से। यहां तुम्हारा क्या हो गया? CH, यहां डबल बॉन्ड हो गया, यहां तुम्हारा CH हो गया, और यहां भी तुम्हारा डबल बॉन्ड हो गया।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूनोलीन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूनोलीन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूनोलीन कहते हैं। जल्दी फोटो छाप लो। दिस इज अस्कर सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्यूनोलीन। ये था तुम्हारा अस्कर सिंथेसिस क्यूनोलीन को प्रिपरेशन करने के लिए। बात समझा? अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं प्रिपरेशन नंबर नेक्स्ट, डोबेनर मिलर सिंथेसिस। डोबेनर मिलर सिंथेसिस। चलो हम लोग देखते हैं डोबेनर मिलर सिंथेसिस को। बेटा इसको चलो मिट गया, है ना। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है बताओ, दूसरा मेथड है डोबेनर मिलर सिंथेसिस। नाम है डोबेनर मिलर सिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये। दिख नहीं रहा है क्या? ठीक है, छोड़ो, हल्का लगा दिख रहा है ना। ठीक है, देख लो। चल, तो ये तुम्हारा हो गया डोबेनर मिलर सिंथेसिस। क्या हो गया बताओ, डोबेनर मिलर सिंथेसिस। हटा दे इसको। ध्यान दो, बहुत बढ़िया से ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग यहां ध्यान देते हैं इसमें यूज क्या करेंगे। इसमें यूज क्या करेंगे? यूज क्या करोगे? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। और वो है सबसे पहले यूज करोगे एनिलीन। क्या यूज करोगे बताओ? एनिलीन। ठीक है, और एनिलीन यूज करना है। इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? एल्डिहाइड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बताओ? एल्डिहाइड। और ये तुम्हारा क्या है? जनरली हम यहां एसिटाल्डिहाइड यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं बताओ? एसिटाल्डिहाइड। एनिलीन को एसिटाल्डिहाइड यूज कर रहे हैं। बात समझ पाया? और एसिटाल्डिहाइड और ये एनिलीन एसिटाल्डिहाइड मिलकर एसिटाल्डिहाइड अपने आप का रिएक्शन करके ये तुम्हारा प्रोटोनल्डिहाइड बनाता है। मतलब इसमें अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है बताओ? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एसिड के प्रेजेंस में। कौन सा होना चाहिए? एसिड प्रेजेंस में होना चाहिए। एसिड, एसिड में H2SO4 ले लो, एसिड। ठीक है, एसिड में हम लोग क्या ले लेंगे? H2SO4। तो ये तुम्हारा क्या बन जाता है? प्रोटोनल्डिहाइड। समझो, एसिटाल्डिहाइड दो मॉलिक्यूल मिलकर और ये तुम्हारा एल्डोल कंडेंसेशन करके, ये तो मैकेनिज्म में हम सिखाएंगे, और ये तुम्हारा बन जाता है प्रोटोनल्डिहाइड। प्रोटोनल्डिहाइड ये क्या बन गया बताओ? प्रोटोनल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अब ये कैसे बनता है वो तो हम डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन एसिटाल्डिहाइड दो मॉलिक्यूल मिलकर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करता है और बन जाता है प्रोटोनल्डिहाइड। ठीक है, और यहां से देखो एनिलीन जो है 1 मोल एसिटाल्डिहाइड के साथ मिलकर और तुम्हारा बना देता है एनिलीन जो है इथैलिडीन एनिलीन। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ये किसके रूप में काम करता है बताओ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, और ये कुल मिलाकर इतना प्रोसेस होकर और तुम्हारा क्या बनाता है? तो बनाता है क्यूनोलीन। बनाता है। ये क्या बनाता है बताओ? क्यूनोलीन बनाता है। लेकिन क्यूनोलीन बनाता है, ये क्यूनोलीन का डेरिवेटिव रहता है। क्या रहता है बताओ? डेरिवेटिव। और क्या वास्तव में डेरिवेटिव क्या रहता है? तो 2-मिथाइल क्यूनोलीन होता है। 2-मिथाइल क्यूनोलीन होता है। ध्यान दो, फिर से एक बार हम बता रहे हैं। बढ़िया से पहले लैंग्वेज हम सिखा दिए। क्या किए कि हम लोग को लेना है एनिलीन और एसिटाल्डिहाइड में मिला देना है, और इसके प्रेजेंस में क्या लेना है? H2SO4 एसिड के रूप में। ठीक है, तो होगा क्या? पहले सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड दो मॉलिक्यूल मिलकर और एल्डोल कंडेंसेशन करेगा और प्रोटोनल्डिहाइड बनाएगा। कहानी समझ में आ गया? ये तुम्हारा एनिलीन एसिटाल्डिहाइड के साथ मिलकर और इथैलिडीन अमीन बनाएगा, एनिलीन बनाएगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। ठीक है, और यह क्या होगा कि ये तुम्हारा एकदम बढ़िया समझना, ये प्रोटोनल्डिहाइड जो है वो एनिलीन के साथ मिलेगा। कुछ कहानी ऐसे, ये आपस में यहां मिलेगा, ऐसे मिला और तुम्हारा क्यूनोलीन डेरिवेटिव बनाएगा। लास्ट में इसको ऑक्सीडेशन करोगे और तुम्हारा क्यूनोलीन 2-मिथाइल क्यूनोलीन बन जाएगा। अब कैसे बनेगा आगे हम तुमको डिटेल में बताते हैं। चलो, तो आगे हम तुमको डिटेल में बताते हैं। ये बात हो गया कि हम लोग को ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा केमिकल यूज नहीं करना है, उसी में बनकर उसी से बन जाता है। समझ रहे हो? हम लोग को यूज क्या करना है? एनिलीन एसिटाल्डिहाइड और H2SO4
बाकी सारा कहानी वही है, उससे शुरुआत होता है और वही से ये हो जाता है, खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है बात? हम लोग को ज्यादा यूज नहीं करना है बाहरी से कोई केमिकल यूज नहीं करना है। हम लोग सिर्फ यही यूज करेंगे, एनिलीन, एसिटाल्डिहाइड और तुम्हारा H2SO4। कहानी ये हो जाता है कि सबसे पहले क्या करता है, इसका मैकेनिज्म चलना देखेंगे। वैसे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम बना लेते हैं, स्ट्रक्चर इसका हम बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर बता दे, मिटा दे इसको, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा देते हैं। वैसे इसका हम मैकेनिज्म तुमको डिटेल सिखाएंगे, मैकेनिज्म को खाली ध्यान से बढ़िया से समझना। मेन है मैकेनिज्म को समझ जाना, एक बार मैकेनिज्म समझ जाएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, देखो स्ट्रक्चर हम लोग यूज क्या करेंगे, एनिलीन। क्या यूज करेंगे, एनिलीन। यहां तुम्हारा NH2 हो गया, प्लस इसमें यूज क्या करेंगे, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। और यहां तुम लोग क्या यूज करोगे, H2SO4, और तुम प्रोडक्ट क्या बना दोगे। अब ये प्रोडक्ट कैसे बना, इसका यूज हम डिटेल करेंगे। यहां CH3 लगा दो, इसका नाम, ये तुम्हारा एनिलीन है, इसका नाम लिख लो, एनिलीन है। ये तुम्हारा एसिटाल्डिहाइड है, ये तुम्हारा एसिटाल्डिहाइड है, और ये तुम्हारा 2 मिथाइल क्यूनोलिन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल क्यूनोलिन। तुम लोग सोच रहा होगा इसको काइन काउंट किया, ब्रिज वाला नंबरिंग नहीं होता है ना, ठीक। चलो यहां से तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एनिलीन, एसिटाल्डिहाइड, H2SO4 डालोगे, ये बनेगा। अब ये कैसे बनेगा, इसका हम डिटेल मैकेनिज्म तुमको अभी तुरंत बताएंगे। फिलहाल ये बात लिख लो, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट वाला बात है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला बात है। हो गया, कहानी समझ जाओ। अब हम इसका मैकेनिज्म को ध्यान देते हैं, एकदम बढ़िया समझना बात, एकदम बढ़िया से मैकेनिज्म का बात कर रहे हैं। मैकेनिज्म में स्टेप 1 में क्या करोगे कि ये जो एसिटाल्डिहाइड है, इसका 2 मॉलिक्यूल मिलकर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा, है ना। तो यहां तुम लिखोगे एसिटाल्डिहाइड अंडरगोज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। यहां से समझो, एसिटाल्डिहाइड तुम्हारा कौन सा रिएक्शन करेगा, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में तुम जानते हो 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड आता है और बेस के प्रेजेंस में आता है, लेकिन यहां एसिड तुम्हारा लिया गया, तो एसिड के प्रेजेंस में हम लोग एसिड, ये तुम्हारा क्या बनाएंगे, अल्डोल बनाएंगे, और अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनाएंगे, ठीक है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड तुम्हारा बनता है, यहां भी वही करेंगे। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। हमको मिटाना पड़ेगा ऊपर, मिटा दे इसको, ठीक है। एक एक बात को समझना, एक एक बात को समझना, एक एक बात को समझना। देखो यहां समझो, ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और H, यहां कौन आया, H प्लस आया। कौन आया बताओ, H प्लस। ये H प्लस कहां से आया, H2SO4 से टूट के आया। H2SO4 जो है वो तुम्हारा 2 भाग में टूटा, एक H प्लस और एक HSO4 माइनस, ठीक है। एक H प्लस और एक HSO4 माइनस। दिखता नहीं है, H2SO4 टूटा 2 भाग में, H प्लस और HSO4 माइनस, है ना, यहां तक दिख रहा है, ठीक है। चलो तो ये तुम्हारा यहां तक कहानी समझना, ये तो तुमको अभी नेगलेक्ट कर देना। फिलहाल यहां से देखो आगे, ये तुम्हारा लोन पेयर है, इसके पास ये लोन पेयर इसको प्रोवाइड करता है। तो यहां क्या बच गया बताओ, CH3 है, ये तुम्हारा C है, डबल बॉन्ड है, O है, इसके साथ H लग गया, एक लोन पेयर का नुकसान हुआ इसलिए पॉजिटिव आ गया, यहां H आ गया। अब ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नीचे लिख लेना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या चाहिए बताओ, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है, बात को समझना, ये दूसरा मॉलिक्यूल आता है, उसका हाइड्रोजन निकाल दो बाहर, समझो यहां से हाइड्रोजन बाहर निकाला, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O और H। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विद क्लोराइन ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसलिए इसका हाइड्रोजन थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। क्या हो जाता है बताओ, एसिडिक। तो ये हाइड्रोजन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, बात समझना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड हुआ और ये इसका मॉलिक्यूल गया,
ठीक है, अब यहां से क्या बन गया थोड़ा बताओ। तो ये CH3 हो गया, रहने दो। ये तुम्हारा C हो गया, रहने दो। ऊपर में क्या हो गया, OH हो गया, 2 लोन पेयर बच गया। और C के साथ कौन जुड़ा हुआ है, H, ऐसा रहने दो। यहां कौन जुड़ गया, CH। और ये जो H है ना, ये H, ये प्लस चार्ज तुम्हारा बाहर निकल गया है ना, ये CH हो गया, CH2 हो जाएगा ना, CH2, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाएगा, CH2 और एक CH3 हो जाएगा, CH2 और एक H, CH3 रहेगा ना, यहाँ एक H निकाल दिया बाहर, CH2 होना चाहिए। और यहाँ से तुम्हारा क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया, H, और H प्लस तुम्हारा बाहर निकल गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्डोल। यहां से क्या बोलते हैं, अल्डोल। अब ये इसको थोड़ा सा हल्का हीट करो, तो जैसे हम लोग हीट करते हैं तो इसका हाइड्रोजन तुम निकाल लो बाहर, ठीक है। तो यहां से डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब डिहाइड्रेशन कैसे हुआ, इसका हाइड्रोजन यहां गया, इसका ऑक्सीजन बाहर, तो ये तुम्हारा बाहर क्या हो गया बताओ, H2, और H2O से क्या बाहर निकल गया, देखो तो CH3, ये हो गया CH, ये हो गया डबल बॉन्ड, यहां हो गया CH, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और क्या H। इसी को बोलते हैं क्रोटोनल ईयर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा बीटा, क्योंकि देखो ये ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से, उसको अल्फा कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं बताओ, बीटा। तो देखो अल्फा और बीटा पर क्या है, अनसैचुरेशन है, इसलिए हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या कहते हैं बताओ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये कहानी समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, ये कहानी तुमको पता चल जाना चाहिए। ये तुम्हारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया, ये स्टेप 1 में बना। अब स्टेप 2 में कहानी क्या होता है, ये थोड़ा सा समझना। ये मिला दे, ये स्टेप 1 का कहानी है, एसिटाल्डिहाइड अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये फोटो बनाओगे। उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाता है, स्टेप 2। अब स्टेप 2 में तुम्हारा क्या हो रहा है, एकदम बात को समझना, एक एक बात को समझना। स्टेप 2 में क्या क्या कहानी बन रहा है, तो ये क्या करता है, एनिलीन जो है कंबाइन हो जाता है किसके साथ, एसिटाल्डिहाइड के साथ, कंबाइन विथ एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्म इथाइलिडीन बनाता है, एनिलीन, इथाइलिडीन एनिलीन कैसे बनाता है, ये थोड़ा सा देखो, समझना पहले बात को। ये बेंजीन रिंग हुआ, ये बॉन्ड हुआ, यहां NH2 है, इसके पर लोन पेयर है, यहां CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, और यहां क्या है, H। ये लोन पेयर प्रोवाइड यहां किया, ये बाहर, तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो बेंजीन रिंग, और ये बेंजीन रिंग तुम्हारा क्या हो गया, यहां N है, इसके पास 2 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन, ये किससे जुड़ गया, कार्बन से। कार्बन में क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है थोड़ा बताओ, कार्बन में H जुड़ गया, और यहाँ क्या हो गया, CH3, और इसके साथ क्या हो गया, O, और क्या हो गया, माइनस हो गया। ये वाला O और माइनस खुला ना, ये बॉन्ड इसे खुला, तो O पर क्या हो गया, माइनस हो गया। ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को दिया, तो कार्बन को दिया, और कार्बन के साथ H भी है, और CH3 बोलने लगा दिया। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब ये क्या करता है, इस पर प्लस रहेगा, क्यों, क्योंकि इस नाइट्रोजन नुकसान हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से क्या करता है, इसका नेगेटिव जो है, इस हाइड्रोजन को खींचा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो ये बेंजीन रिंग हो गया। और बेंजीन रिंग में तुम्हारा क्या हो गया, देखो तो ये बॉन्ड यहां लगा, ये बॉन्ड यहां लगा, ये बॉन्ड यहां लगा, फिर से देखो ये नेगेटिव यहां से क्या करा, इस हाइड्रोजन को खींचा, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चला गया। अब यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारा N है, यहां तुम्हारा H है, और यहां से तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा बताओ C, और यहां H है, और यहां तुम्हारा क्या हो गया, OH, और ये क्या हो गया, CH3। कहानी यहां तक बन गया। अब यहां से सिंपली क्या होता है, फिर से एक चीज थोड़ा सा देखोगे, यहां से डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। तो इसका H यहां गया, OH बाहर, तो जो बन जाता है वो कुछ ऐसा बन जाता है, बेंजीन रिंग, और यहां क्या हो गया, N, और यहां क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और यहां हो गया CH, और यहां क्या हो गया, CH3। इसी का नाम है इथाइलिडीन एनिलीन। इसका नाम क्या है बताओ, इथाइलिडीन एनिलीन। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। यहां तक तुम कहानी बना लो। स्टेप 2, स्टेप 1 में एसिटाल्डिहाइड तुम्हारा क्या किया, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किया, और अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनाया।
बात समझ गया। और स्टेप 2 में हम लोग क्या किए, एनिलीन और एसिटल्डिहाइड मिलकर, पहले दो मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड ही मिलकर बनाया था, अब एनिलीन और एसिटल्डिहाइड मिलकर और तुम्हारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है इथाइलिडीन एनिलीन। इथाइलिडीन एनिलीन। कहानी समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गया है। आगे बढ़ जाए, फोटो छाप लो, जल्दी फोटो छापो, जल्दी फोटो छापना है, जल्दी फोटो छापना है। हो गया, हो गया, जल्दी फोटो छापो, बहुत इंपॉर्टेंट है फोटो छापना, है ना। हर एक बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आएगा फिर कोई फायदा नहीं है ना। हर एक बात को समझ समझ कर लिखो, जहां नहीं क्लियर हो वहां तुम क्लियर करने की कोशिश करो, ठीक है। और नहीं क्लियर होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं समझ में आए ऐसा मैं होने भी नहीं दूंगा। चलो ठीक है, देखो ये मिट गया है। और यहां से आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं हम, अब चलेंगे स्टेप 3। ये पूरी मिटा दिया, बहुत तुम देख लिया, ये पूरी मिट गया, है ना। ये पूरी कहानी खत्म। अब ध्यान दो और बहुत अच्छे से ध्यान देना। अब क्या होता है स्टेप 2, स्टेप 3 नाम रहेगा। अब क्या करता है वो प्रोटॉन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड जो है और एनिलीन दोनों कंबाइन करते हैं। तो यहां लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ एनिलीन विथ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है, जिसको प्रोटॉन एल्डिहाइड भी बोल रहे हैं। देखो यहां ध्यान देना, ये बेंजीन रिंग है और ये NH2 है, इस पर लोन पेयर है। हम उस प्रोटॉन एल्डिहाइड को कुछ ऐसे लिख रहे हैं, यहां CH3 है, रहने दो, ये डबल बॉन्ड है, यहां CH है, रहने दो, C डबल बॉन्ड O है और यहां H है, दिस वन इज प्रोटॉन एल्डिहाइड। या फिर तुम क्या करो, ये एल्डिहाइड है, ये इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। बहुत कहानी सिंपल है, ये यहां अटैक किया, ये बॉन्ड यहां गया, ये ऐसा कर दिया। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ बाबू, ये बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन रिंग रहने दो, ये तुम्हारा सिंगल बॉन्ड हो गया, रहने दो, ये तुम्हारा N हो गया, रहने दो, H हो गया, रहने दो, H हो गया, यहां पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये C के साथ जुड़ा हुआ है CH, और ये CH3 यहां जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां सिंगल बॉन्ड हो गया, रहने दो, यहां CH हो गया, ये भी रहने दो, ये तुम्हारा C हो गया, यहां डबल बॉन्ड हो गया, यहां डबल बॉन्ड हो गया ना O-, और यहां क्या हो गया H। कहानी कुछ ऐसा है, फिर से एक बार देखो, एकदम फील लो, ये लोन पेयर यहां दिया, ये बॉन्ड टूट के यहां गया, ये बॉन्ड यहां टूट के गया, तो यहां तुम्हारा बेंजीन रिंग है, ये नाइट्रोजन नुकसान हुआ, पॉजिटिव चार्ज होगा, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन दे दिए, इसका नुकसान हुआ, इसलिए पॉजिटिव चार्ज, ये इस कार्बन से जुड़ गया, इस कार्बन CH3 के साथ जुड़ा हुआ है, यहां सिंगल बॉन्ड हो गया क्योंकि डबल था, ये शिफ्ट करके यहां चला गया, यहां डबल हो गया क्योंकि यहां सिंगल था, ये शिफ्ट करके गया डबल, और ये ऑक्सीजन पर तुम्हारा क्या हो गया सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के साथ साथ क्या हो गया नेगेटिव, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी पर गया। यहां तक कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ गया है, बिल्कुल समझ में आता है, हर एक पॉइंट को समझना है, हर एक पॉइंट को समझना है, और नहीं समझ में आए बहुत गड़बड़ है। चलो फिलहाल तो यहां तक तुमको समझ में आ गया। लास्ट में क्या करोगे, ये नेगेटिव, ये हाइड्रोजन पर अटैक किया और ये इलेक्ट्रॉन खुल गया, तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाता है थोड़ा बताओ, ये बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग के साथ तुम्हारा क्या हो गया, ये बॉन्ड ऐसे लगा दोगे, ये तुम्हारा N हो गया, N के साथ कौन लग जाएगा H, और ये तुम्हारा क्या हो गया CH, और ये तुम्हारा हो गया CH3, और ये तुम्हारा क्या हो गया CH, और ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया O- चार्ज, और H तुम्हारा क्या हो गया प्लस। कहानी ओहो, ये माइनस थोड़ी होगा, हाइड्रोजन ले लिया तो यहाँ OH ना हो जाएगा, और इसका लोन पेयर यहाँ 2 रह जाएगा, इस पर 3 गो लोन पेयर है। ये पहले भी हम सिखा चुके हैं तुमको कि एक अकेला ऑक्सीजन तुम्हारा कितना रखता है 2 लोन पेयर, अगर उस पर एक और चल जाता है बॉन्ड शिफ्ट करके, एक लोन पेयर और बढ़ जाएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ फिर से 2 लोन पेयर बचा है। समझ में आ गया बात, चलो ठीक है। अब फिर से क्या करता है, ये टोटोमेरिज्म करता है ना, टोटोमेरिज्म, ये यहां गया, ये खुल के यहां गया, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग यहां बन गया, कुछ ऐसे बन गया, और यहां तुम्हारा क्या हो गया N, यहां हो गया H, है ना, और यहां तुम्हारा क्या हो गया CH, और इसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है। अब ये क्या हो गया सिंगल CH था, इसका हाइड्रोजन शिफ्ट करके यहां चला गया, CH2 हो गया, और यहां तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या हो गया H हो गया। कहानी कुछ ऐसा। अब एसिड फिर से आता है, एसिड H+ आया, इसका लोन पेयर आया,
और इसका लोन पेयर इस पर अटैक किया, तो कुल मिलाकर तुम्हारा क्या हो गया बताओ, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के पास यहाँ N है, यहाँ H है, यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया CH और ये CH3 हो गया, और कुल मिलाकर यहाँ CH2 हो गया, ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड O हो गया, इसके साथ H लग गया, एक लोन पेयर बचा हुआ है, एक घाटा लगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज कभी रह सकता है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, खुद पॉजिटिव हो गया, मतलब दिया है, ऐसा कभी कर नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये भैया आ गया कि हमको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, ये खुल गया। ठीक है, तो कहानी क्या बन गया देखो, ये बेंजीन रिंग हो गया, रहने दो, ये बेंजीन रिंग हो गया, ये बॉन्ड यहां हो गया। अब यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा N, ये H हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो गया CH और ये तुम्हारा CH3 हो गया। कहानी समझो, ये तुम्हारा CH2 हो गया, रहने दो, ये तुम्हारा बॉन्ड बन गया किसके साथ, C के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, और यहां तुम्हारा एक H रहेगा ना, कुछ ऐसे बनाओ एकदम बढ़िया से, ये हर कोना पर एक H रहता है, यहाँ C, ये बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ गया, और तुम्हारा इसके साथ H भी लगा हुआ है, ये वाला H लगा हुआ है, और ये सिंगल बॉन्ड में क्या है OH। घाटा, ये बॉन्ड टूटा तो घाटा इस कार्बन को लगा ना, इस कार्बन को, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया। कौन सा चार्ज हो गया बताओ, पॉजिटिव। अब फिर से तुम्हारा देखो, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान देना है, यहां से ध्यान देना है, HSO4 आएगा, कौन आएगा बताओ, HSO4 और माइनस, H प्लस यहाँ यूज हुआ था H2SO4 का, तो यहाँ HSO4 माइनस यूज हुआ, और ये अटैक करता है इस हाइड्रोजन पर, ये टूट के आ गया क्योंकि पॉजिटिव है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। कहानी समझना, तो यहाँ बन क्या जाता है, नीचे बने, हाँ नीचे जगह है, तो यहाँ तुम्हारा क्या हो गया बेंजीन रिंग, और यहाँ से तुम देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ से बॉन्ड बन गया, और यहाँ से तुम्हारा हो गया N और ये हो गया H, और ये तुम्हारा हो गया CH और यहाँ हो गया CH3, ठीक है, ये तुम्हारा CH है, एक H तुम बाहर निकाल दो, और यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया C, और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ तुम्हारा H है, और इसके साथ क्या है OH। अब लास्ट में क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन। क्या करोगे बताओ, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में तुम्हारा क्या होगा, इसका H और इसका OH बाहर, H2O तुम्हारा क्या हो गया बाहर। अब बाहर हो गया तो बचा क्या, तो ये बेंजीन रिंग, और ये बेंजीन रिंग में तुम्हारा बॉन्ड तो तुम्हारा रहेगा, तो ये ऐसे करके बॉन्ड रहा। अब कुल मिलाकर यहां से क्या हो गया, H तो रहेगा NH, यहाँ CH रहेगा, यहाँ CH3 रहेगा, ठीक है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा CH रहेगा, और यहाँ से तुम्हारा थोड़ा सा देखो बढ़िया समझो, ये C तुम्हारा रहेगा C, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ C के साथ तुम्हारा कौन रह जाएगा H, और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। देखो C के साथ H है, ये OH भाग गया, H2O, इसका H और इसका OH भाग गया, H2O, यहाँ CH बच गया, CH बच गया, ये तुम्हारा CH, यहाँ CH, और यहाँ तुम्हारा डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि सिंगल था ये बॉन्ड गया तो ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ CH के साथ CH3, ये CH के साथ CH3 हो गया, और ये NH हो गया, ये NH। यहां तक तुमको बना लेना है, यहां तक बना लेना है, ये यहां तक प्रोडक्ट बनाता है। कुल मिलाकर जल्दी छाप लो, जल्दी फोटो छाप लेना है, जल्दी फोटो छाप लेना है, जल्दी फोटो छाप लेना है। कुल कहानी यहां तक समझ में आना जाना चाहिए, कहानी यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, यहां तक कहानी बिल्कुल समझ में आना चाहिए। चलो जल्दी जल्दी समझ में आ जाना चाहिए, जल्दी छाप लो। अब हम लोग स्टेप 4 चलेंगे। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग प्रोड्यूस हुआ था रिएक्शन के समय, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, अब ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करेगा कहने का मतलब ये हो गया कि वो अब ऑक्सीजन देगा और हाइड्रोजन ले लेगा, है ना। तो चलो देखते हैं कैसे ऑक्सीडाइज करता है, जल्दी लिख लो। हो गया, माना कि हो गया है, माना कि हो गया, अरे वैसे भी हो गया, लिखते चलो एक एक बात को, ठीक है, मिटा दो। अब ये यहां से मिट गया होगा, मिट गया होगा नहीं, मिट रहा है नहीं समझ में आता है सर, कितना मैकेनिज्म आए भाई बता देते हैं ये सब। अरे क्या करोगे बाबू, जानना तो पड़ेगा ना, नहीं जानोगे तो कोई उपाय नहीं है, बिना पढ़े कोई उपाय है, कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं। बैठना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत का तुम सोचोगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, बिना मेहनत का कुछ नहीं कर सकते। कोई भी चीज तुम अगर करना चाहते हो तो बिना मेहनत किए नहीं कर सकते। मेहनत तो करना पड़ेगा, रात दिन जगना पड़ेगा, तुमको घिसना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब तुम आगे बढ़ सकते हो। फिलहाल आगे देखो, आगे स्टेप 4, स्टेप 4 ऑक्सीडेशन हो जाता है।
ऑक्सीडेशन ऑफ एवोक कंपाउंड। एवोक कंपाउंड जो अभी बना ना, वो इसका ऑक्सीडेशन बना। क्या देखो तो बेंजीन रिंग बना, यहां CH बना, यहां डबल बॉन्ड, यहां CH बना, यहां तुम्हारा C और H बाहर निकालो, यहां CS, यहां N, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां H। कुछ ऐसा ही बना हुआ है। अब यहां से क्या करता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ता है। किसके प्रेजेंस में बताओ, ये कुछ ऐसे है ना था, डबल बॉन्ड CH और CH3। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन छोड़ रहा है। अब ये क्या करता है, इसका ऑक्सीजन, ये H यहां गया, ये H2 यहां गया, मतलब ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकल के बाहर हो गया H2O के रूप में। और बन क्या गया था बताओ, ये तुम्हारा यहां, ये तुम्हारा हो गया CH, ये हो गया N, और ये हो गया डबल बॉन्ड, और ये हो गया C, और यहां भी तुम्हारा CH है, यहां भी डबल बॉन्ड, और यहां तुम्हारा हो गया CH3। ये है फाइनल प्रोडक्ट। इसी का नाम तुम्हारा क्या है, यहां 1 हो गया, यहां 2 हो गया, यहां 3 हो गया, यहां 4 हो गया, यहां तुम्हारा 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल क्यूनोलिन। नाम क्या हो गया बताओ, 2 मिथाइल क्यूनोलिन। ये डिटेल चर्चा हुआ तुम्हारा क्या, डोबेनर मिलर सिंथेसिस। डोबेनर मिलर सिंथेसिस में हम लोग यूज क्या करेंगे, एनिलीन को लेंगे। दूसरा क्या यूज करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे बताओ, हम लोग एसिटल्डिहाइड लेंगे, और एसिड के प्रेजेंस में ये कारनामा हो जाएगा, और हम लोग के बन जाएगा 2 मिथाइल क्यूनोलिन। ये था तुम्हारा बहुत ही डिटेल चर्चा किसका, डोबेनर मिलर सिंथेसिस का। क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट तीसरा मेथड में। तीसरा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, फ्रिड लैंडर सिंथेसिस। ये भी अपने आप में बहुत ताकत रखता है। चलो हम लोग देखते हैं तीसरा मेथड। तीसरा मेथड का नाम क्या है, फ्रिड लैंडर सिंथेसिस। चलो हम लोग देखते हैं फ्रिड लैंडर सिंथेसिस को। फ्रिड लैंडर सिंथेसिस को बहुत 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 इंपॉर्टेंट मेथड है ये। फ्रिड लैंडर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसलिए दिमाग में रखना बहुत जरूरी। सबसे पहले हम लोग एक ही काम करते हैं, यूज क्या करेंगे। ये जब पता चल जाएगा तब हम लोग क्या कहेंगे, भैया उसका स्ट्रक्चर कैसे छापेंगे। स्ट्रक्चर भी हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे। चलो हम लोग देखते हैं पहले यूज क्या करेंगे। समझो यूज क्या करेंगे, हम लोग को लेना है ऑर्थो अमीनो, ठीक है, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, एल्डिहाइड, या फिर तुम कीटोन ले सकते हो। समझो बात को, बेंजाल्डिहाइड ले सकते हो या फिर कीटोन भी ले सकते हो। प्लस उसमें तुमको क्या करना है, एल्डिहाइड लेना है, इसमें भी तुम कीटोन ले सकते हो। एल्डिहाइड या फिर कीटोन ले सकते हो, और किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में। एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH ले सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करा देना है, और ये तुम्हारा डिटेल्स कुल मिलाकर बन जाएगा क्यूनोलिन। क्या बन जाएगा बताओ, क्यूनोलिन। ये तुम्हारा यहां तक कहानी समझ में आना चाहिए, जल्दी समझिए। हम लोग क्या लिए, फ्रिड लैंडर में यूज क्या करेंगे, पहले ये देखना है यूज क्या करेंगे। तो क्या यूज करेंगे बताओ, फ्रिड लैंडर में क्या यूज करेंगे, देखो ध्यान से। फ्रिड लैंडर में क्या यूज करेंगे बताओ, फ्रिड लैंडर में हम लोग क्या यूज करेंगे, तो फ्रिड लैंडर में यूज करेंगे हम लोग ऑर्थो अमीनो बेंजाल्डिहाइड या फिर कीटोन यूज करेंगे, ठीक है। उसके साथ क्या डालेंगे, एल्डिहाइड या फिर क्या, कीटोन, और बेस डालेंगे, क्यूनोलिन बन जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा रहा, देखो ये तुम्हारा रहा लैंग्वेज। ऊपर हम मिटा दें, चलो ठीक है, ये हम मिटा दे रहे हैं। समझना बात को बहुत बढ़िया से समझना। हम लोग लैंग्वेज में लिख लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्ट्रक्चर में दिखाएंगे। तो स्ट्रक्चर में जब हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिज्म लिखेंगे। अल्फा ऑर्थो अमीनो बेंजाल्डिहाइड कैसे लिखेंगे, देखो ये तुम्हारा बेंजीन, ये NH2 हो गया, इसमें तुम एल्डिहाइड ले सकते हो। इसी का नाम है ऑर्थो अमीनो, क्योंकि ऑर्थो पड़ोसी में जुड़ा रहता है ना, उसको ऑर्थो कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन। दिस वन इज मेटा, दिस वन इज पारा, दिस वन इज मेटा। ये देखो पड़ोसी वाला ऑर्थो, तो ऑर्थो मेटा पारा,
ऑर्थो मेटा para, ये जानते हो। तो ऑर्थो अमीनो और बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ये नाम है तुम्हारा क्या, ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड। नाम क्या है, ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड। प्लस इसमें हम क्या यूज करेंगे, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, एल्डिहाइड या फिर कीटोन यूज कर सकते हो। और क्या इसमें डालेंगे बताओ, NaOH। क्या डालेंगे बताओ, NaOH डालेंगे। NaOH डालेंगे तो तुम्हारा जो बन जाएगा वो बन जाएगा तुम्हारा क्या, ध्यान देना, क्यूनोलीन। क्या बन जाएगा बताओ, क्यूनोलीन। अब ये कैसे बनेगा ये हम लोग को बहुत डिटेल में चर्चा करना है। यहां तुम्हारा एल्डिहाइड के रूप में तुम कीटोन भी ले सकते हो। यहां से देखो, यहां CH3 एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, क्यूनोलीन। यहां तुम कीटोन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों करके दिखाएंगे तुमको। ठीक है, सब्र का बांध बनाए रखो। चल हम लोग यूज क्या करेंगे, ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड या फिर कीटोन, और उसमें क्या डाल देंगे बताओ, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और तुम्हारा क्या बन जाएगा, हाँ इसके प्रेजेंस में बेस भी रखेंगे और क्या बन जाएगा तुम्हारा, क्यूनोलीन बन जाएगा। हम लोग लिखेंगे मैकेनिज्म। क्या लिखेंगे बताओ, मैकेनिज्म। अब ये मैकेनिज्म कैसे चर्चा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैकेनिज्म को सिर्फ ध्यान से दिमाग में रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो यहां से स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 छोड़ दो, बिना स्टेप का यूज करो। यहां देखो विदाउट स्टेप चलते हैं। ये बेंजल्डिहाइड है ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड O और क्या है H। अब यहां से देखना, ये NH2 है, ये क्या है बताओ, NH2 लोन पेयर है, इसके पास CH3 था और C डबल बॉन्ड O है और यहाँ H है। ये लोन पेयर इस पर अटैक किया, इसका मॉलिक्यूल गया। कुल मिलाकर क्या बना होगा बताओ, ये तुम्हारा बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और क्या है H। यहां से तुम्हारा क्या हो गया, N हो गया, 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, रहने दो, पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्यों, क्योंकि नुकसान हुआ। यहां तुम्हारा किसके साथ जुड़ गया, ये C के साथ, CH है, H रहने दो, और इसके साथ क्या है CH3 O माइनस तुम्हारा रहेगा। कहानी यहां तक समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी यहां तक समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब ये कहानी समझ में आ गया तो ये तुम्हारा क्या करेगा, हाइड्रोजन को खींचेगा, ये तुम्हारा काम बन गया। तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा बेंजीन हो गया और बेंजीन के ऊपर या C यहां हो गया, ये तुम्हारा क्या है C डबल बॉन्ड O और H है। यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो N और इसके साथ H है, ये तुम्हारा क्या हो गया CH हो गया, और ये क्या है CH3 है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है बताओ, OH। क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। अब यहां से सिंपली ये क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बताओ, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कैसे करेगा, ये H गया, ये OH बाहर गया। ठीक है, समझ रहे हो बात। तो यहां से बन क्या जाता है, थोड़ा देखो, ये बेंजीन रिंग, और ये बेंजीन रिंग में यहां तुम्हारा H, ये तुम्हारा क्या हो गया C डबल बॉन्ड O और तुम्हारा H हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया N, और यहाँ क्या हो गया डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या हो गया CH हो गया, और यहाँ क्या हो गया CH3। इस CH3 को हम CH2 और एक H बाहर निकाल देते हैं। ये तुम्हारा डिहाइड्रेशन करके यहां तक बन गया। डिहाइड्रेशन में बाहर क्या हुआ, इसका OH और इसका H, मतलब H2O तुम्हारा माइनस में बाहर गया। अब उधर से तुम्हारा ये जो बेस डाले ना, ये बेस अब काम करता है, और कैसे काम करता है ये थोड़ा देखो, हमको मिटाना पड़ेगा ऊपर वाला मैकेनिज्म जानना है, तो ये मिटाना पड़ेगा, ये मिट गया। अब यहां से समझ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब आता है कौन, बेस। बेस कैसे आता है, NaOH के रूप में, ये OH माइनस है, ये H प्लस है। अब ये OH माइनस क्या करता है, इसका हाइड्रोजन पर अटैक करता है, ये यहां खुल गया, देख रहे हो, समझ रहा बात को। बाहर क्या हो गया, इसका OH और इसका H, H2O बाहर हो गया, बना क्या प्रोडक्ट, ये थोड़ा देखो, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। यहां से तुम्हारा क्या हो गया, ये C डबल बॉन्ड O और तुम्हारा H है, वो रहने दो। यहां हो गया N, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहां हो गया CH, यहां तुम्हारा क्या हो गया CH2 और इस पर एक लोन पेयर माइनस चार्ज, तो इसी पर दौड़ के आ गया कौन, सोडियम प्लस, आ गया कि नहीं। अब ये माइनस क्या करता है, ये इस पर अटैक किया, ये उंगली खोल दिया, ध्यान दो। तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया, ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में यहां तुम्हारा क्या हो गया N, यहां क्या हो गया डबल बॉन्ड, और यहां तुम्हारा क्या हो गया CH,
और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया CH2, और ये किसके साथ जुड़ गया C के साथ, C के माथा पर क्या हो गया O माइनस, देख लो O माइनस, और जहां माइनस रहता है वहां प्लस चल जाता है दौड़ के, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, और इसके साथ कौन था और H, ये तुम्हारा हो गया। अब ये H2O जो तुम्हारा है जो बाहर निकल गया था, ये H2O फिर से तुम्हारा क्या करता है, H प्रोवाइड करता है। देखोगे ध्यान से कैसे, हमको इधर मिटाना पड़ेगा। यहां तक फोटो छाप लो, जल्दी फोटो छाप लो, फिर इसी में हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, इसलिए फोटो छाप लो जल्दी जल्दी। जल्दी फोटो छाप लो, फोटो बन गया, हम इधर मिटा रहे हैं। अब ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया से ध्यान से समझना है, बहुत बढ़िया से ध्यान से समझना है। ये H2O क्या करता है समझना, ये H2O तुम्हारा H और OH प्रोवाइड करता है। ये नेगेटिव जो है H लिया तो OH बाहर हो गया, NaOH फिर से तुम्हारा क्या हो गया, बाहर हो गया। बना क्या थोड़ा देखो तो ये बेंजीन रिंग हो गया। अब बेंजीन रिंग में यहाँ तुम्हारा क्या हो गया C, और इधर H है, इधर तुम्हारा क्या हो गया OH, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया N, और यहाँ तुम्हारा क्या है C और H2 है इसके साथ, और ये तुम्हारा C, यहाँ तुम्हारा क्या है H, और यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका H को तुम क्या करो बाहर कर दो। अब यहां से फाइनली क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन। क्या हो जाता है बताओ, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में ये तुम्हारा यहां गया, ये तुम्हारा उधर बाहर, H2O निकल गया बाहर, H2O क्या हो गया बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया, और ये तुम्हारा बन गया बेंजीन रिंग। ये N हो गया, यहां तुम्हारा CH हो गया, डबल बॉन्ड CH हो गया, यहां तुम्हारा CH हो गया, यहां भी डबल बॉन्ड हो गया। दिस वन इज क्यूनोलीन, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूनोलीन कहते हैं। ये तुम्हारा क्यूनोलीन हो गया, इसको हम बोलेंगे फ्रिडलैंडर सिंथेसिस। इंक कहां लिख रही थी, चलो जल्दी बना लो, तब तक इंक डाल लेते हैं, है ना, इंक डालना बहुत जरूरी है, जल्दी जल्दी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये तुम्हारा हो गया फ्रिडलैंडर सिंथेसिस। हम लोग अस्कर्ट सिंथेसिस पढ़े, हम लोग बर्गनर मिलर सिंथेसिस पढ़े, और फ्रिडलैंडर सिंथेसिस भी हम लोग पढ़े। हम लोग डिटेल चर्चा की इसका, और बहुत इंपॉर्टेंट बात चर्चा की। चलो अब ये बात तुमको समझ में आ गया होगा कि आखिर हम क्या यूज कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ जाए। ये तुम्हारा डिटेल चर्चा था किसका, फ्रिडलैंडर सिंथेसिस का। इसका कुछ क्वेश्चन हम देते हैं, बेटा दें इसको, देखो क्वेश्चन तुम्हारा क्या पूछेगा, कंप्लीट या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन विथ कंप्लीट मैकेनिज्म, विथ मैकेनिज्म, है ना। कुछ क्वेश्चन है जैसे ये एनिलीन दे दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां CH3 दे दिया, ठीक है। और क्या करेगा, यहां तुम्हारा NaOH डाल दिया। अब बोलेगा क्या बनेगा बताओ, कुछ नहीं करोगे, बहुत सिंपल समझो, ये दो कार्बन है ना, ये दो कार्बन यहां दोनों रीड के आगे बनता है और ये बन जाता है, कुल मिलाकर ये तुम्हारा कार्बन बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यहां तुम्हारा क्या हो जाता है, देखो दो दो यहां है, दो चार, और एक पांच, 6 कार्बन होता है ना, कुल मिलाकर यहां से तुम्हारा क्या बन जाएगा, ऐसे कुछ कहानी बन जाएगा। ये बेंजीन रिंग ऐसे, है ना, यहाँ N है, ये CH हो जाता है, ये तुम्हारा CH हो जाता है, 2 कार्बन उधर से है, और यहां से तुम्हारा क्या हो गया CH, ऐसे, है ना, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, H के जगह पर CH3, कुल मिलाकर यहां से बॉन्ड हो गया, मतलब ये प्रोडक्ट तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल क्यूनोलीन। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, 2 मिथाइल क्यूनोलीन, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 मिथाइल क्यूनोलीन। कहानी समझ में आ जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। अच्छा यहां तुम्हारा एल्डिहाइड तो रहेगा, ये हो गया ऑर्थो अमीनो एल्डिहाइड। अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो ऐसे बनाओगे, पहला
दूसरा एक और क्वेश्चन देख लो, अगर मान लो C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3 दे दिया और ये NH2 दे दिया और यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 दे दिया और यहाँ NaOH दे दिया। देखो ये तुम्हारा इस कार्बन पर रहेगा, इस कार्बन पर, तो CH3 इस कार्बन पर रहेगा यहाँ बराबर और ये वाला इस कार्बन पर रहेगा। कुल मिलाकर यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग बन गया। और ये कार्बन जैसे कैसे रहेगा, ये C और इसके साथ जुड़ जाएगा CH3 है ना, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ N है, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ C और ये C के साथ तुम्हारा कौन जुड़ा हुआ रहेगा, CH3 और यहाँ C रहेगा और C। दिस इज द प्रोडक्ट, इसका नाम क्या होगा, 2 1 2 3 4, यहाँ ऐसे रहेगा 1 2 3 4, यहाँ नाम हो गया 1 2 3 4, तो 2 4 डाइमिथाइल क्यूनोलीन, ये तुम्हारा हो गया 2 4 डाइमिथाइल। तो कुछ ऐसा अगर कोई क्वेश्चन देता है तो ये तुम्हारा कौन सा रिएक्शन होता है बताओ, फ्रीडलैंडर क्यूनोलीन सिंथेसिस, फ्रीडलैंडर सिंथेसिस। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो कहानी ये तुमको दिमाग में रखना है। अब आज का सबसे लास्ट टॉपिक और बहुत जबरदस्त टॉपिक, ठीक है, वो भी तुम्हारा है, इंडोल से हम कैसे बना सकते हैं क्यूनोलीन। तो चलो हम लोग सीखते हैं इंडोल से क्यूनोलीन बनाने का बहुत बेहतरीन तरीका। चलो मिटा दे इसको, ये छोटा छोटा एग्जांपल है, ये दिमाग में रखोगे, मिटा दे। अब यहां से थोड़ा सा समझना, ज्यादा नहीं समझना, थोड़ा सा। अब लास्ट टॉपिक है और वो है फ्रॉम इंडोल, फ्रॉम इंडोल, मतलब इंडोल से हम लोग क्या करेंगे, क्यूनोलीन को बनाएंगे। तो इंडोल क्या है मेरे पास, ये थोड़ा देखो, इसको बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग में पायरोल जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो बताओ, पायरोल, ये इसको हम लोग बोलते हैं इंडोल। क्या बोलते हैं बताओ, इंडोल। इसमें तुमको क्या यूज करना है, इसमें तुमको क्या यूज करना है, डाइक्लोरो मीथेन, इसका नाम क्या है, डाइक्लोरो मीथेन। और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल देना है, जैसे में हम लोग यूज कर रहे हैं सोडियम इथॉक्साइड, और इसको हीट कर देना है। जैसे हीट करोगे ये तुम्हारा बन जाएगा क्यूनोलीन। कैसे बनेगा इसका डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे मैकेनिज्म। ये तुम्हारा हो गया क्यूनोलीन। फुटबॉल अब यहां से तुम्हारा दिखाते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में स्टेप 1, सबसे पहले ये बनता है कार्बिन बनता है, तो यहां लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोकार्बिन। क्या बनता है बताओ, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोकार्बिन, ये तुम्हारा बन जाता है। तो कैसे बनेगा फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोकार्बिन, कैसे क्लोरोकार्बिन बनेगा, ये थोड़ा देखो। ये तुम्हारा डाइक्लोरोमीथेन है, तो ये तुम्हारा कार्बन, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, HH डाइक्लोरोमीथेन। यहां से तुम्हारा कौन आया, Na और OH, OH माइनस और Na क्या हो गया प्लस। अब ये OH माइनस ये हाइड्रोजन पर अटैक किया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया और Cl को बाहर कर दिया। तो यहां देखो Na और Cl बाहर निकल गया, तो ये हो गया NaCl प्लस, इसका O और इसका H बाहर हो गया H2O प्लस। यहां बचा क्या, एक C बचा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया से C के साथ Cl और H जुड़ा हुआ है, इसका लोन पेयर, इसी को बोलते हैं क्लोरोकार्बन। उसका नाम क्या है बताओ, क्लोरोकार्बन। नाम क्या है, क्लोरोकार्बन। ये पहला बन गया, ये तुम्हारा फाइनल रिएक्शन है इंडोल से बनाने का। मैकेनिज्म इधर लिख रहे हैं, पहला लिख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोकार्बन। क्लोरोकार्बन में कुछ नहीं, डाइक्लोरोमीथेन ले लो, NaOH डाल दो, इसका OH इसका H को लेगा, ये तुम्हारा HCl बाहर निकल गया, NaCl और H2O निकल गया, ये तुम्हारा डाइक्लोरोकार्बन बन गया, ये तुम्हारा क्लोरोकार्बन बन गया। डाइक्लोरोकार्बन नहीं है, एक में H लगा हुआ है ना। अब यहां से क्या करोगे, स्टेप 2, इसको मिटा करें, स्टेप 2। स्टेप 2 में तुम्हारा क्या जाएगा बताओ, स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, ये इंडोल है, इसमें तुम्हारा अटैक कौन करेगा, क्लोरोकार्बन। ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहां से बेंजीन रिंग हो गया, और ये तुम्हारा क्या बन गया बताओ, ये तुम्हारा N है, H रहेगा, और ये तुम्हारा क्या है C, यहाँ C है ना, और यहां तुम्हारा क्या है बताओ C, ये तुम्हारा C है, और यहां तुम्हारा H है ना, और यहां तुम्हारा क्या हो गया, यहां तुम्हारा क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये इसके साथ तुम्हारा H था ना, और इसके साथ कौन जुड़ गया C, और ये तुम्हारा हो गया Cl और H,
इस पर लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज, तो इस पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। कहानी समझ रहे हो? देखो हर कोना पर कार्बन होता है, ये कोना पर भी कार्बन, ये कोना पर भी कार्बन, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। 4, 2 बॉन्ड यहां बनाया हुआ है, एक बॉन्ड इधर, तो इसके पास क्या होगा? एक और बॉन्ड हाइड्रोजन होगा, 2 इधर एक इधर, इसके पास भी हाइड्रोजन होगा। कुल मिलाकर यहां से ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहां तो कार्बन होबे करेगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन तो होबे करेगा। अब इसके बीच जो डबल बॉन्ड बना है, कार्बन इस पर अटैक किया, इसका नुकसान ना हो गया इस कार्बन का, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसका नुकसान को भरपाई करने के लिए फिर महाराजा ये जो है वो घुरिया के इसको इलेक्ट्रॉन देता है। कुल मिलाकर ऐसा समझोगे, है ना? तो यहां से तुमको हम यहां तक बताए, अब नीचे मिटा देते हैं और यहां से तुमको आगे समझाने का प्रयास करते हैं। मिटा दें इसको, लिख लो, लिख लो। तो यहां से थोड़ा सा बात दिमाग में रखोगे। चल अब यहां से तुम देखो कहानी समझना, यहां से कहानी समझना। ये बेंजीन रिंग है, रहने दो, ये बेंजीन रिंग है। अब यहां से तुम्हारा क्या हो गया? N, ये H है। यहां से तुम्हारा क्या हो गया? CH, रहने दो। ये तुम्हारा क्या हो गया? CH, रहने दो। और यहां से तुम्हारा ये बॉन्ड बना हुआ है, और इसके साथ कौन जुड़ गया? C, ये वाला C आया ना, यहां बीच में जुड़ गया, ये इसके साथ भी जुड़ गया, इसके साथ भी, और इसके साथ कौन है? H और क्या? Cl, कुछ ऐसा। अब यहां से देखो ये 3 मेंबर रिंग बना लिया है, यहां देखो 1 2 3 मेंबर रिंग बना हुआ है। 3 मेंबर रिंग जो है वो हाईली स्ट्रेन होता है, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, तुरंत टूटना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है, टूटना चाहता है ना? तो कुल मिलाकर कैसे होता है, ध्यान देना। ये हाइड्रोजन यहां गया, ये वैसे NaOH के प्रेजेंस में जाता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस हाइड्रोजन को खींचा, ठीक है? ये क्या यहां, ये टूटा यहां, और ये Cl बाहर। कुल मिलाकर यहां बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन रिंग हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? N हो गया, N हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? CH हो गया, CH हो गया। यहां डबल बॉन्ड हो गया कि नहीं? ये CH के बाद यहां डबल बॉन्ड, और फिर C जुड़ा हुआ है, C जुड़ा हुआ है, Cl भाग गया, H जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड के साथ और CH के साथ। और यहां तुम्हारा क्या हो गया? डबल बॉन्ड। और बाहर क्या निकल गया? बाहर क्या निकला? इसका OH और इसका H2 बाहर निकल गया, और इसका Na और इसका Cl, NaCl बाहर निकल गया। और ये बन गया तुम्हारा क्या? इसको बोलते हैं हम लोग क्यूनोलीन। तो ये कहानी हो गया क्यूनोलीन का, और आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। इस क्यूनोलीन का फॉर्मेशन के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। फिलहाल फटाफट छाप लो, हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक और सिंथेसिस ऑफ आइसोक्यूनोलीन। आइसोक्यूनोलीन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतना।